बहू। हाँ जी माँ जी। अरे बेटा तू किचन में घूमट क्यों मार रही है? चले इस घूमट को उठा। जी ठीक है माँ जी। आज के बाद घूमट मत मारियो, ठीक है बेटा? माँ जी मैं आज पालक पनीर बना लूँ क्या? वो मुझे ना बहुत पसंद है। अरे बेटा ये तेरा ही घर है, जो तेरा मन है जो बना के खा। ठीक है माँ जी, तो मैं आपके लिए ना कम मिर्ची वाली दाल ही बना दूंगी। ठीक है बेटा। अरे बेटा इतनी रात में मेरे कमरा में क्या कर रही है? तुझे नींद नहीं आती है इतनी रात में? वो माँ जी मैं ना आपके पैर दबाने आई हूँ। क्या पैर दबाने? पैर दबाने को किसने बोला तुझसे? वो माँ जी मैंने सुना है बूढ़े बुजुर्गों के पैर दबाने से ना स्वर्ग नसीब होता है। अरे बहू तू तो अपना फायदा सोच रही है। वो कैसे माँ जी? अरे बेटा तू तो स्वर्ग में चली जाएगी, अगर मैं तुझसे पैर दबाऊंगी ना तो मैं तो नरक में जाऊंगी। अरे क्या माँ जी, आप भी ना कौन से पुराने ख्यालों में जी रही हैं। लाइए अपने पैर दीजिए, मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ की बहू पैर नहीं दबाती, बहुत रात हो गई है बेटा, तू जाके सो जा। ठीक है माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी आप भी ना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी, समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समदन जी प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समदन जी ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूट। हेलो माँ। हाँ बेटा। कोमल मुबारक हो, मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने, 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले तू ही पाल ले इसे। क्यों अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताऊँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर, वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना? कोमल। माँ जी। हाँ बहू।
वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू, अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। क्या आपकी भी सास ऐसे? माँ जी। सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बिचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है, और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। सब्सक्राइब